सबसे पहले सभी दर्शकों का स्वागत और प्रणाम। आप प्रोफेसर वर्मा सर को मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हो और हमारा डिस्कशन विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हमारी संस्कृति और कल्चर से जुड़ा हुआ है। और एक जो हम बचपन में महाभारत हम देखा करते थे और एक एपिक जो हमारे हिंदू धर्म का है उसमें महाभारत जो है का प्रमुख स्थान है वर्मा सर। बिल्कुल। और उसमें मुझे आज यूँ ही एक श्लोक याद आया और श्लोक कुछ इस तरीके से है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तो ये कुछ मेरे दिमाग में आया था वर्मा सर और मैं तो सीधा इसका मतलब निकालता हूँ कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो फल की चिंता हमको नहीं करनी चाहिए, कर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो क्या वर्मा सर आप भी ऐसा ही सोचते हैं? हाँ, देखिए इसमें दो लाइनें हैं टोटल। तो पहली लाइन तो ये कहती है आपको कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमारे मन में होता है कि कर्म करें हम, लेकिन फल की चिंता क्यों न करें, हम तो फल के लिए ही कर्म करते हैं। लेकिन वो उसमें छिपा हुआ है रहस्य। उसमें ये है कि आप कर्म करो तो फल आपको अपने आप मिलेगा। जैसे कि अगर आप कर्म करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो फल है, और हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। हेल्थ इज वेल्थ, ये तो बड़ी बात है वर्मा जी। दूसरे टर्म्स में इसलिए डायरेक्ट ना करके वो इनडायरेक्ट बातें कही गई है कि वो बातें जब आप खूब करोगे तब आपको असलियत समझ में आएगी। डायरेक्ट नहीं समझ में आ जाएगा कि तुरंत समझ गया। दूसरी जो लाइन है वो ये, उसमें ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मतलब आपको चलिए फल कुछ नहीं दिख नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप अकर्म की तरफ मत जाइए, क्योंकि अकर्म की तरफ जाना तो सबसे गलत चीज़ है। आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको अपने आप कुछ आउटपुट मिल जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। यदि हम एक ये भी है ना वर्मा सर की जो है, हम कर्म के बारे में कर्म कर रहे हैं और फल के बारे में सोच रहे हैं, ठीक? हाँ। और फल के बारे में सोच रहे हैं, हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कर्म अच्छे से करें हम, कर्म अच्छे से करें, बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोच हमें रहे हैं। ध्यान देना है कि कर्म को कैसे अच्छे से करें। फल तो अपने आप ही जो उसका मिलेगा भगवान अपने आप दे देंगे आप। एक एग्जाम्पल लेकर के, जैसे वर्मा सर थोड़ा सोचें इसको। हमने क्या किया कि एक बीज लिया और बीज को हमने बोया, बिल्कुल बीज अच्छे से ग्रो किया, हमने खाद पानी आप उसमें बहुत अच्छे से किया। बो रहे हैं। अगर ये सोचेंगे कि बहुत बड़ा फल देगा, ये देगा, तो नहीं हो पाएगा। हमारा ध्यान फल में नहीं, फल तो परिस्थिति है ना, होने के ऊपर ध्यान होना चाहिए, होने के ऊपर ध्यान होना चाहिए, उसको सींचने के ऊपर ध्यान होना चाहिए। बिल्कुल। और सींचने के बाद वो बढ़ता 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 तो naturally आपको मिल ही एक जाएगा। स्टेज आएगी तो उसने मिलना ही है, बिल्कुल उसने नेचुरली मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब ध्यान आपका जो है कर्म पे होना चाहिए। हाँ, ध्यान कर्म पे होना चाहिए, फल पे नहीं। और फल पे यदि ध्यान होगा तो कर्म पे ध्यान नहीं अच्छे से रहेगा, नहीं हो पाएगा, नहीं दे पाएंगे ना, दोनों चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, दोनों चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये बड़ा आजकल मेरे दिमाग में चल रहा था वर्मा सर। तो मैंने कहा कि आपके साथ हम यहाँ डिस्कशन तो करते ही हैं, तो उस चीज़ को दर्शकों के साथ भी कुछ इस प्रकार से हम यदि शेयर कर पाएँ तो वो जो है थोड़ा लगेगा कि कुछ वहाँ से शेयरिंग और इसके ऊपर कुछ जो है और कुछ ऐड करना चाहते हैं वर्मा सर? बस दर्शकों से यही कि ध्यान से आप निकालिए एक ही चीज़ के, देखिए अर्थ बाद में पता चलते हैं धीरे धीरे। जी जी, तो समझने की कोशिश करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया वर्मा सर। तो एक दफ़े उसी श्लोक को हम जो है थोड़ा सा मैं खुद बोलना चाहूँगा। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। तो ये श्लोक था और ये याद भी था हमारे बचपन में, तो बचपन की मेमोरीज हैं, तो वो मेमोरीज बनी हुई हैं और उनके मतलब तब तो बचपन में क्या समझ में आने थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो हम जो है अच्छे से समझ में आते हैं। और अच्छे से समझ में आकर के हम क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक भी है, तो श्रीमद् भगवत गीता में खुद ही मतलब एक जो वर्ड है उसकी ही अनेक परिभाषाएं निकाली जा सकती हैं, अनेक उनकी मीनिंग होती हैं। तो ये जो मीनिंग है और हेल्थ इज़ वेल्थ जो आपने कहा अभी, तो वही वेल्थ है ना, पसीने की बूंद टपकना और हेल्थ का अच्छा रहना कर्म करने के बाद, तो वही वेल्थ तैयार हो जाती है। तो
वो भी एक तरीके से हमारा फल ही समझो उसे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सबसे बड़ी वेल्थ तो स्वास्थ्य ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर का। आपका भी धन्यवाद। और आप सभी दर्शकों से एक बार फिर से कि आप भी एक परिभाषा जो हमने निकाली और उसके साथ कुछ एडिशन और आपकी तरफ से कुछ इस बात पर कोई कमेंट उधर से हो तो वहाँ से कुछ एडिशन, और यहाँ से जैसे हम लोग डिलीवर तो करते ही हैं, तो उस डिलीवरेशन के बाद एक यौगिक क्रिया और फिर फाइनली कुछ और रिजल्ट कुछ निकल के आए तो वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कमेंट्स भी एक प्रकार की एजुकेशन ही होती है। बिल्कुल। आप यदि कमेंट उधर से करते हैं, फीडबैक देते रहिए। हाँ, फीडबैक देते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो वो कमेंट भी एक प्रकार से जो देखने वाले दूसरे दर्शक होते हैं उन कमेंट से भी लर्निंग एक प्रकार की होती है, तो एक लर्निंग एटमॉस्फेयर तैयार होता है। तो आप कमेंट ज़रूर करिए, इतना आग्रह आप सभी लोगों से है। और अगले वीडियो तक का इंतज़ार। और वर्मा सर फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को।